रवि और रमेश, दो दोस्त जो रोमांच के लिए तरसते थे, एक दिन एक डरावनी जगह पर जाने का फैसला करते हैं। यह जगह एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। डर के मारे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन उनके उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब जानवर दिखाई दिया। यह एक भेड़िया था, जिसकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। डर के मारे दोनों दोस्त सहम गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ और जानवर दिखाई दिए, और इस बार वे शेर था। रवि और रमेश डर के मारे भागने लगे, लेकिन शेरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। किसी तरह वे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहे। पेड़ पर बैठे हुए उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए। डर के मारे वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अचानक उन्हें गुफा के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा के अंदर घूम रहा हो। रवि और रमेश ने एक दूसरे को देखा, और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक गुफा के अंदर से एक विशालकाय आकृति निकली। यह एक भयानक राक्षस था, जिसके नुकीले दांत और पंजे थे। रवि और रमेश डर के मारे चिल्लाने लगे, और राक्षस उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि अब उनकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक चमकती हुई तलवार दिखाई दी। रवि ने तलवार उठाई और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस रवि की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने रवि पर पंजे से हमला किया, लेकिन रवि ने तलवार से बचाव कर लिया। रवि और राक्षस के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। रवि ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया, और अंत में वह राक्षस को हराने में सफल रहा। राक्षस के मरते ही गुफा के अंदर से अजीब आवाजें बंद हो गईं। रवि और रमेश डर के मारे थरथराते हुए गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे। राक्षस को हराने के बाद भी उनका डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तभी उन्हें गुफा के एक कोने में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उन्होंने डरते डरते उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे करीब गए, उन्हें एक बड़ा पत्थर का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा सोने से बना हुआ था, और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। रवि और रमेश ने उत्सुकता से डिब्बे को खोला। जैसे ही उन्होंने डिब्बे का ढक्कन हटाया, तो उनके अंदर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। डिब्बे के अंदर सोने के सिक्कों, हीरों और मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रवि और रमेश खुशी से झूम उठे। उन्होंने कभी इतना खजाना नहीं देखा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। लेकिन तभी उन्हें गुफा के अंदर से एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा के अंदर घूम रहा हो। रवि और रमेश डर के मारे सहम गए। उन्हें डर था कि कहीं राक्षस वापस तो नहीं आ गया। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें जल्दी से यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें डिब्बे के अंदर एक रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो डर पर विजय प्राप्त करते हैं। यदि तुम इसे प्राप्त करने में सफल हो गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम सच्चे वीर हो। इस खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करो और दूसरों की मदद करो। रवि और रमेश ने पत्र पढ़कर एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन हो गया था कि यह खजाना उनके लिए ही था। उन्होंने खजाने को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रवि और रमेश खजाने को अपने बैग में रखकर गुफा से बाहर निकल गए। उन्हें खुशी थी कि वे राक्षस को हराकर खजाना प्राप्त करने में सफल रहे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव वापस आते समय उन्हें रास्ते में एक रहस्यमय प्राणी दिखाई दिया। यह प्राणी बहुत बड़ा था, और उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि और रमेश डर के मारे सहम गए। प्राणी ने रवि और रमेश को घेर लिया और उनसे खजाने के बारे में पूछने लगा। रवि और रमेश ने डर के मारे सच बता दिया। प्राणी ने कहा, यह खजाना मेरा है, तुम इसे वापस गुफा में रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रवि और रमेश ने कहा, हम खजाना वापस नहीं करेंगे,
यह खजाना उन लोगों के लिए है जो डर पर विजय प्राप्त करते हैं। हमने राक्षस को हराकर इसे प्राप्त किया है। प्राणी क्रोधित हो गया और उसने रवि और रमेश पर हमला कर दिया। रवि और रमेश ने भी प्राणी का डटकर मुकाबला किया। लड़ाई बहुत देर तक चली। अंत में रवि और रमेश प्राणी को हराने में सफल रहे। प्राणी के हारने के बाद रवि और रमेश खजाने को बांटकर खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उन्होंने गरीबों की मदद की और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कीं।